आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है ये भारत की सामर्थ्य की जीत की कहानी है। आलेख डॉक्टर मनोहर अगनानी, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। एक साल 156 करोड़ वैक्सीनेशन यानी कि हर दिन औसतन 42 लाख से ज्यादा टीके। ये आलेख टीम हेल्थ इंडिया की इस असाधारण उपलब्धि की बेमिसाल यात्रा की कहानी देशवासियों के साथ साझा करने की कोशिश है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान की तैयारी करते समय कुछ बुद्धिजीवियों और विषय विशेषज्ञों ने अनेक तरह की शंकाएं अपने व्यक्तिगत अनुभवों, तथ्यों और तर्कों के आधार पर जाहिर की थीं। मसलन, अव्वल तो देश की जरूरत के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा, और अगर हो भी गया तो हमारे देश में इतनी अधिक मात्रा में वैक्सीन को सुरक्षित रखने की स्टोरेज क्षमता भी नहीं है। इस क्षमता को विकसित करने में तो बहुत समय लग जाएगा। वैक्सीन की स्टोरेज भी हो गई तो परिवहन की व्यवस्था और ट्रेन्ड मैन पावर कहां से आएगा? इतनी विशाल जनसंख्या के टीकाकरण के लिए ट्रेन्ड मैन पावर तैयार करने में कितना समय लगेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। पूरी जनसंख्या को कवर करने में अनेकों साल लग जाएंगे। अब तक हमने कभी भी वयस्क आबादी को टीका नहीं लगाया है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सिर्फ छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया है, जो कि देश की आबादी का बहुत छोटा हिस्सा ही है। दूर दराज के क्षेत्रों में वैक्सीन समय पर और सुरक्षित कैसे पहुंचेगा, उनको टीका कौन लगाएगा, आदि आदि। इन सभी आलोचनाओं और अविश्वास के माहौल के बीच टीम हेल्थ इंडिया ने एक सुव्यवस्थित रणनीति और आत्मविश्वास के साथ एकजुट होकर काम करना शुरू कर दिया। इस आत्मविश्वास की पृष्ठभूमि में था हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को चलाने का वर्षों का अनुभव। पल्स पोलियो अभियान के तहत सीमित समय में लगभग 10 करोड़ छोटे बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाने का 25 सालों से अधिक का तजुर्बा। 15 साल तक के 35 करोड़ से ज्यादा बच्चों को मीजल्स और रूबेला वैक्सीन लगा पाने की क्षमता। 29,000 से अधिक कोल्ड चेन प्वाइंट्स पर वैक्सीन स्टोरेज कर दूर दराज के क्षेत्रों में नियमित रूप से वैक्सीन पहुंचाने का अनुभव। मानकों के अनुरूप वैक्सीन के रखरखाव और वितरण की मॉनिटरिंग करने वाली भारतीय प्रणाली ईविन का सफल नेटवर्क। छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को केंद्रित कर टीकाकरण करने की मिशन इंद्रधनुष रूपी सटीक रणनीति को क्रियान्वित करने का अनुभव। और इस आत्मविश्वास का सबसे महत्वपूर्ण सबब बना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के नागरिकों की छुपी हुई क्षमताओं और योग्यताओं पर अटूट विश्वास, जिसने शुरुआत से ही एक नैतिक संबल प्रदान करने का काम किया। इस पृष्ठभूमि के साथ टीम हेल्थ इंडिया ने सबसे पहले बुद्धिजीवियों और विषय विशेषज्ञों द्वारा जाहिर की गई अपेक्षाओं और शंकाओं को व्यवस्थित रूप से समाधान करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि सभी ने मिलकर न सिर्फ लगातार हुई मैराथन बैठकों में भाग लिया, हर विषय पर गहन चिंतन और विचार विमर्श किया, बल्कि इन चिंतन बैठकों के निष्कर्षों को विभिन्न स्ट्रेटेजीज और गाइडलाइंस का स्वरूप भी प्रदान किया। एक वर्ष की कोविड टीकाकरण की ये अनूठी गाथा है, क्योंकि तैयारी करने के लिए वक्त सीमित था। वक्त के साथ साथ फील्ड से प्राप्त अनुभवों और सकारात्मक आलोचनाओं और सुझावों से हम सीखते चले गए, कार्यक्रम में सुधार करते चले गए, अपने संकल्प और इरादों को और दृढ़ करते चले गए। सही मायने में अंग्रेजी कहावत बिल्डिंग द शिप वाइल सेलिंग को चरितार्थ करते हुए चले गए। टीम हेल्थ इंडिया ने सारी धुन में अनदेखी की है, अपनी जरूरतों की अनदेखी की है, अपने व्यक्तिगत समय की अनदेखी की है, अपने परिवार की, भुलाया है अपने सपनों को और खोया है अपनों को। लेकिन फक्र नहीं, बल्कि ये टीम हेल्थ इंडिया का सौभाग्य भी है कि उसे सदियों में कभी एक बार आने वाला ये अवसर मिला, और देश की सेवा करते हुए इस नोबेल प्रोफेशन की नोबेलनेस बनाए रखने का मौका भी। हाँ, उन्हें ढेर सारा प्यार भी मिला। अंत में मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हेल्थ को पब्लिक गुड माना गया है, और भारत के कोविड टीकाकरण की इस असाधारण गाथा में सरकारी तंत्र की भूमिका ने इस विचारधारा को और पुख्ता किया है, साथ ही मजबूत भी किया है। जय हिंद। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।